लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय रतिवीरम आत्मानुशासनन्महं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। आज तो बहुत संख्या ज़्यादा दिख रही है। पहली बार खुरई में इतनी संख्या दिख रही है। हाँ, ये स्वरूप संसार का है, इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है, क्योंकि संसारी प्राणी वस्तुतः संसार में अब तक इसीलिए है क्योंकि जब भी वह आपत्ति आती है तो आपत्ति दूर करने के जो कारण हैं उनसे वह दूर हट जाता है, और जो विपत्ति के कारण है उनको अपने पास चिपका लेता है। ये उसकी अज्ञानता है। जब कभी भी आप देखिए इस प्रकार का कभी कोई माहौल बनता है, हम सबसे पहले इस धर्म को ही कटौती उसमें करते हैं। यदि मान लो अभी कितना भी पानी बरस रहा हो, लेकिन कोई ग्राहक फोन कर दे और कोई बढ़िया यदि दुकान न खोले तो हम मानेंगे कि उसके अंदर धर्म आया है। कितना भी भयंकर बरस रहा हो, पानी बादल फट गए हो, उस वक्त हम उसके लिए सामान देने जरूर जाएंगे, क्योंकि वह हमारे लिए भगवान बनकर आया है। कहते हैं ग्राहक भगवान होता है ना। लेकिन जो भगवान वस्तुतः बने हैं उनके पास आने में हमें दिक्कत हो जाती है। यही संसार का स्वरूप है। इसीलिए आज तक हम इस संसार में भटक रहे हैं। बंधुओं, यदि मान लो इस संकल्प को हम यदि बनाए रखें कि चाहे कुछ हो जाए, हम अपने दैनिक जो धर्म की क्रिया है उसमें कभी कटौती नहीं करेंगे, तो देखिए जीवन में किस प्रकार का पुण्य बंध होता है। और हो सकता है कि उस समय आपको आपत्ति ही ना आए। आपका यदि संकल्प है तो जैसे ही आपको मंदिर आने का टाइम हुआ, हो सकता हो उसी वक्त थोड़ी देर के लिए पानी बंद हो जाए, और जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करो पुनः चालू हो सकता है। बिल्कुल ये होता है। यदि हमारा संकल्प दृढ़ हो तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है। बंधुओं, यदि हमारे अंदर धर्म हो तो कौन हमें आपत्तियों से हरा देगा? कोई नहीं हरा सकता। धर्म हमारे लिए विजय करने के लिए है। ये मुनिराज जो होते हैं वे इसी प्रकार अपने दृढ़ संकल्प को बनाए रखते हैं। असंयमी और संयमी में यही अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। संयमी कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, वे अपने षट आवश्यक में कभी भी कटौती नहीं करते। बहुत तीव्र भी यदि ज्वर है या अस्वस्थता है, लेकिन वह कभी अपने आवश्यक कम नहीं करेंगे, उसी रीति से उतने ही परिमाण में करेंगे। भले ही मान लो यदि सामयिक के लिए खड़े होने की क्षमता नहीं है तो बैठ के कर लेंगे, और बैठने की क्षमता नहीं है तो लेट के करेंगे मान लो, लेकिन वह निद्रा नहीं लेंगे, सोएंगे नहीं, वह अपने आवश्यक रीति से पालन करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस संसार के स्वरूप को जान लिया है कि वस्तुतः परीक्षा धर्म में होती है, अधर्म में कोई परीक्षा नहीं होती है। अधर्म में कोई परीक्षा नहीं होती। गलत राह पर यदि हमारा बच्चा या हम जा रहे हैं, कोई टोकने वाला नहीं मिलेगा, और लोग डर जाते, भैया हाँ रास्ता छोड़ दो उनका। क्यों? वो जा रहे हैं वहां पे। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? वो कौन सी दुकान होती है ना, देसी या विदेशी की, हैं? पीने के लिए जा रहे हैं, कोई नहीं टोकेगा, और रास्ता और छोड़ देंगे, भैया पता नहीं कुछ कहें और भड़क जाए। मान ला आपको बच्चा पहले जुड़ा नहीं था, अब प्रतिदिन महाराज जी के पास आने लगा है। पहले 15-20 मिनट के लिए आता था, अब 1-1 घंटे के लिए, अब दिन भर यहीं रहता है। भैया इतना धर्म करके क्या करोगे? अपनी दुकान भी तो है,
उनको कौन देखेगा? अब हम बुढ़ापे की ओर आ रहे हैं, अब कब तक देखेंगे? समझा रहे हैं उसको, जैसे वो पाप करने जा रहा है। पाप करने जा रहा तो कोई टोकेगा नहीं, लेकिन पुण्य कार्य में हम टोकने लगते, तो यही हमारा स्वरूप है बंधुओं। तो इस प्रकार हमने सोचा आज यहीं से शुरू कर दे रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा दिख रही थी तो हमको। तो यही ऊंच नीच क्यों होती? हमारे भावों की जो तारतम्यता है, ये विषय चल रहा था, इससे हम जोड़ देते हैं कि वस्तुतः संसार की असमानता का कारण परिणाम है। ये संसार के जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, और मान लो धर्म को अपनाकर मोक्ष मार्ग के भी जितने क्रियाकलाप होते हैं, यह सारा का सारा जो आज आप क्रियाएं देख रहे हैं, ये सारा का सारा जो कार्य है वो परिणामों के निमित्त से होता है। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं यह सारा की सारी संचालना परिणामों के निमित्त से होती है। जिस प्रकार एक शरीर है, उसे भी आचार्यों ने यंत्र कहा है। उस शरीर में मान लो वात, पित्त और कफ 3 प्रकार की फैकल्टी बताई गई है, इसके माध्यम से शरीर चलता है। उसमें भी वात की बहुत महत्ता है। वात ने वायु, वायु की भी बहुत महत्ता है। यह शरीर जो है पूरा संचालित हो रहा है वायु के माध्यम से। जो आपकी हलन चलन की क्रिया है, सोचने की क्रिया है, चलने की क्रिया है, खाने की क्रिया है, यह अपने आप हाथ नहीं उठ जाता, अपने आप पैर नहीं उठ जाते, उसमें वायु भरी है और उसका संचालन होता है। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण याद आ गया, और आपके यहाँ शायद बनते भी बहुत मात्रा में बनते हैं। क्या बनता है आपके यहाँ? खुराई में प्रसिद्ध, हाँ, कृषि यंत्र है ना, उसमें ट्रैक्टर भी बनाते ना। ट्रैक्टर नहीं बनाते महाराज जी, ट्राली बनाते हैं, ट्राली बनाते हैं। वो कौन सी आजकल ट्राली चल गई है? हाइड्रोलिक। किस सिद्धांत पर है बताओ? उसका जो उठना जो है वह उठती है, और जितना माल उसमें भरा है वो डंप करने के लिए किसी मजदूर की जरूरत नहीं है, और बिना उसके ही काम हो जाता। किस पर चलती है? वायु पर। वायु का प्रेशर जैसे ही उस ट्राली पर लगता है और वो उठने लगती है, और वो पूरा माल डंप हो जाता है, और वापस जब उसकी वायु को हम कम करते हैं तो सीधी की सीधी नीचे आ जाती है। इसी प्रकार यह पूरा शरीर जो है इस वायु के माध्यम से संचालित है। जिस प्रकार यह संसार, ये शरीर संचालित है, उसी प्रकार यह संसार भी स्वयं स्वयं अपने परिणामों से संचालित है। आज जो लोग नहीं आए उनको भी उनके परिणामों ने ही बाधा पहुंचाई है। उठ तो गए होंगे सुबह से, लेकिन जैसे ही देखा होगा अरे पानी आ रहा है, कि गीले हो गए, सर्दी लग गई, बुखार आ गया, तो फालतू में 2-3 दिन दुकान बंद करना पड़ेगी। नौकर आ नहीं रहे हैं और करने वाला कोई नहीं है। भगवान कहीं जा थोड़ी है। जब मान लो पानी बंद हो जाएगा तो अच्छे से 1-2 घंटे और ज्यादा कर लेंगे, पर आज तो सो जाते हैं। इस प्रकार यह भी किसने कहा? बोलो, किसने प्रेरित किया? भगवान ने, दुकान ने, ग्राहक ने? स्वयं अपने परिणाम ने प्रेरित किया, और वो पुनः सो गए होंगे। इसी प्रकार ये पूरा संसार इस कर्मों से संचालित है। कुछ ऐसे भी हुए होंगे, सुबह से उठे होंगे और पानी देखकर थोड़ा भाव तो आया होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पानी तो फिर चतुर्मास पूरी गिरना है। और सुनते हैं कल भी पानी बता रहे हैं, और कल भी आ गया तो क्या होगा, पूजन 2 दिन छूट जाएगी। ऐसा नहीं, चलो चलते हैं, भले ही रेनकोट पहन के चलेंगे, वहां 16 पहन लेंगे। ऐसे भी तो परिणाम है कि नहीं? ऐसे परिणाम है कि नहीं? जैसे आप लोगों के, आपको भी तो आया होगा ना भाव, लेकिन नहीं, हमें तो जाना है, भगवान के दर्शन करना है, पूजन करनी है, उपदेश सुनना है। ये असमानता क्यों? ये भाव क्यों आए? उस व्यक्ति के ऐसे भाव क्यों आए और आपके ऐसे क्यों आए? इसमें अंतर है। क्यों अंतर है? बहुत अच्छा उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार सूत्र में एक सूत्र दिया है कि इस प्रकार असमानता का कारण क्यों है। ये दुनिया में एक समान पद्धति से क्रियाकलाप क्यों नहीं होते हैं? सब व्यक्ति एक समान से क्यों नहीं होते हैं? सबके पास मन है, वचन है, कर्म है, ये सब एक जैसे क्यों नहीं होते हैं?
तो उसमें भी फैकल्टी इसलिए है। आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं कि यह सब भेद भिन्नता व्यक्ति की अपनी है। कैसी है? तो उन्होंने सूत्र दिया, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्त तद विशेषः। वहां पर यह प्रकरण चल रहा है कि आश्रव योग के निमित्त से होता है। मन वचन और काय की जो क्रिया है उसके माध्यम से कर्म का आश्रव होता है। लेकिन उस आश्रव में तारतम्यता क्यों देखी जाती है? बहुत अधिक आश्रव देखा जाता है, किसी को कम देखा जाता है। इस प्रकार ये क्यों है? तो उन्होंने इसके लिए सूत्र लिखा है कि यहां पर तीव्र, मंद, ज्ञात और अज्ञात, ये पहले इन चार चीजों को हम सोचेंगे। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव और अज्ञात भाव। भाव मतलब परिणाम। किसी के तीव्र परिणाम, किसी के मंद परिणाम, किसी के जानबूझकर परिणाम, किसी के अनजाने परिणाम। इस प्रकार इनके कारण जो है व्यक्ति के आश्रव में भी भेद होता है, कर्मबंध में भी भेद होता है। वो जिस प्रकार का यह फैकल्टी इनके साथ रहती है उसी प्रकार का कर्मबंध होता है। तो आचार्य कहते हैं कि तीव्र भाव क्या होते हैं? बहुत सुंदर परिभाषा दी है आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने और सरवार सिद्धि की ने, पूज्यपाद स्वामी ने, देखो दिमाग से पूज्यपाद स्वामी ने सरवार सिद्धि में परिभाषा दी। तीव्र भाव किसको कहते हैं? बाह्य और अभ्यंतर हेतु की उदीर्णा के कारण, ये हम समझाएंगे धीरे धीरे। बाह्य और अभ्यंतर हेतु की उदीर्णा के कारण जो तीव्र परिणाम होते, तीव्र भाव होते हैं, ऐसे आवेग रूप भाव होते हैं। ऐसा आवेग कि वो संभाले ना संभला जाए, उसका नाम तीव्र भाव है, तीव्र परिणाम है। अब ये परिभाषा महाराज जी क्या होती है? अभ्यंतर और बाह्य हेतु। अभ्यंतर हेतु उसको कहा जो अंतरंग कारण है और बाह्य कारण है। दो कारणों से कार्य की संपादना होती है, एक अंतरंग कारण और दूसरा बाह्य कारण। पहले निमित्त और उपादान कारण भी उसको कहा है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अभ्यंतर और बाह्य कारण की परिभाषा दी। अभ्यंतर कारण अर्थात स्वयं का जो तीव्र अनुभव को लेकर जो कर्म का उदय है, कसायों का उदय है, विकार का उदय है, उसका उदय होना तीव्र अनुभव के साथ। लेकिन उसके साथ आचार्य का बाह्य हेतु भी बहुत जरूरी है। बाह्य हेतु क्या है? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। इनके निमित्त से वह कर्म जो है हमारा परिणाम देता है और हमारे परिणाम तीव्र रूप में हो जाते हैं। अंतरंग जो कर्म का उदय है और बाह्य में इस प्रकार का यदि क्षेत्र है, मान लो तीव्र अनुभाग के साथ कषाय का उदय हो या पाप का उदय हो या पुण्य का उदय हो और उसके अनुरूप द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव नहीं है, तो निश्चित रूप से हमारे तीव्र भाव उत्पन्न नहीं होंगे। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि जैसे नरकों में क्या है? वहां पर तीव्र कषाय का उदय आया, तीव्र अनुभाग के साथ आया और उसके बाद उनके परिणाम बंध का परिणाम भी है, तो उस वक्त वहां जो द्रव्य, क्षेत्र, काल है वो उसके अनुकूल है, वो तीव्र कर्म का बंध करा देगा। कैसे अनुकूल है महाराज जी? तो वहां पर इस प्रकार का द्रव्य है। कैसा द्रव्य है? नारकियों का जो शरीर है वो इसी प्रकार का है। किस प्रकार का? अत्यंत, सूत्र आता ना सत्वार सूत्र में, हाँ, नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। अर्थात उन नारकियों में अत्यंत अशुभ चीजें होती है, अशुभ तर होती है, तम बिनी तर और तहा तम हो जाती है। अत्यंत अशुभ उनका देह अशुभ, अर्थात ऐसे देखने में देह इतना डरावना और भयानक लगता है, उसको देखते ही व्यक्ति कांप जाए। उसका भी देह ऐसा है जो स्वयं नारकी, क्योंकि आप तो देखने जाओगे नहीं, सामान्य जन का प्रवेश नहीं, सब नारकी है वहां पर, तो वो व्यक्ति स्वयं जो है वो देखने वाला, उसका शरीर भी है लेकिन वो नहीं दिख रहा है, और सामने वाले का जो शरीर दिख रहा अत्यंत डरावना, ऐसा डरावना शरीर कि वो देखकर भय से कांप जाते हैं। यह जो भय की उदीर्णा हुई है उस द्रव्य को देखकर, यदि वो द्रव्य नहीं होता तो इस प्रकार के कर्म की उदीर्णा नहीं होती। तो उस वक्त उनके तीव्र कसाय की तो उदीर्णा थी,
लेकिन उसके साथ वह द्रव्य भी देखने में आया और भयानक शरीर की आकृति, वो दोनों मिलकर उसके अंदर तीव्र भाव उत्पन्न कर देती। तीव्र भयंकर भय लगता है, ऐसा भय लगता है कि इसको छोड़कर भाग जाओ, लेकिन कहां भागोगे हैं? उधर से मुंह फेरा तो सामने दूसरा आ जाएगा, इधर से तो इधर आ जाएगा, चारों तरफ वो नारकी फैले हैं, तो कहां जाओगे? कहीं जा नहीं पाएंगे। इसलिए वहां का इस प्रकार का द्रव्य क्षेत्र काल भाव है कि तीव्र कर्म की उदीर्णा होती है और वहां का वातावरण भी तीव्र मिलता है, इसलिए अत्यंत तीव्र भाव उसके उत्पन्न हो जाते हैं। और जब तीव्र भाव उत्पन्न होते तो उसी प्रकार का कर्म बंद होता है। सप्तम नरक से निकला नारकी, वो कितना भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन भर पालन करे, लेकिन ऐसे कर्म का बंद करता है कि उसको वापिस आना है, लेकिन आएगा कहां? तो क्या बनेगा? तिर्यंच ही बनना है, संगी, पंचेंद्री, गर्भज, और क्या बनेगा? सिंह बनेगा, है ना? क्रूर तिर्यंच बनते हैं, अत्यंत क्रूर तिर्यंच। सिंह से भी मान लो कोई क्रूर हो जाए तो ऐसे तिर्यंच बनते हैं, क्योंकि इस प्रकार के कर्मों का वो बंद हुआ है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव इस प्रकार के मिले हैं, इस प्रकार के तीव्र भाव हुए और द्रव्य क्षेत्र काल भी इस प्रकार का मिला है। और आप भी सोचिए, ये तो वहां की बात हो गई, हम सामान्य रूप से अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखें, क्योंकि आगमिक दृष्टांत देने से कई बार समझ में नहीं आता है, इसलिए व्यवहारिक दृष्टांत भी देकर देखते हैं कि जैसे आप लोग घर का वातावरण, एक मंदिर का वातावरण है ना, घर का वातावरण और मंदिर का वातावरण। मंदिर में आए आप, बहुत किसी व्यक्ति को देखकर तीव्र कर्म का उदय आ गया और तीव्र कषाय उत्पन्न हो गई है, हो तो गई। अब क्या हुआ? आप देखा आसपास, अरे भैया ये तो मंदिर है, आसपास सभ्य लोग बैठे हैं, अभी कुछ कहूंगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी। ये विचार कैसे आ गए? कैसे आए? क्षेत्र को देखकर, वातावरण को देखकर, उस काल को देखकर। अनुकूल नहीं था, तीव्र कषाय का उदय तो आया, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव अनुकूल नहीं था। उस कषाय की उदीर्णा को अपने अंदर और अनुभव करने के लिए वो क्षेत्र अनुकूल नहीं था, इसलिए आप शांत बैठ गए और सोच तो लिया है, बाहर निकलने दो, देखता हूं, कोई बात नहीं। अब जब तक आप मंदिर में रहेंगे वो व्यक्ति भी रहेगा, आपने सोच तो लिया, लेकिन अंतर्मुर्ध बात, वो आपका जो तीव्र हृदय है वो भी जो है धीरे धीरे जो है कम होता जाएगा। अब बाहर निकलोगे तो वो कषाय भी नहीं है और वैसे भाव भी नहीं है, क्योंकि वह समय टल गया है। यह है द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव। जिस प्रकार का वातावरण मिलता है, हमारे कर्म की उदीर्णा होती है, और उदीर्ण होने के बाद वो इस प्रकार के भाव एकदम और आ जाए, ऐसा नहीं। यदि द्रव्य क्षेत्र काल भाव हम परिवर्तन कर लें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में शांति आ सकती है। कई लोग आकर प्रश्न करते हैं, महाराज जी सबका यही होता है, बहुत तीव्र क्रोध आता है महाराज जी, उस वक्त संभला नहीं जाता, अपने आप को बचाया नहीं जाता। तो आचार्य परमेष्ठी कहते बचाने के लिए बहुत से साधन है, आप उसका उपयोग कीजिए। थोड़ा सा जब भी तीव्र कषाय उत्पन्न हो तो एकदम आप उस वातावरण को बदल दीजिए, क्षेत्र बदल दीजिए, उस द्रव्य को बदल दीजिए, उस काल को बदल दीजिए। मान लो आपके भाव हो रहे हैं कि मैं इसको जवाब दे दूं, थोड़ा रुक जाओ, थोड़े समय बाद देंगे हम जवाब। ये सोच लिया, क्या हो गया? काल को बदल दिया। उस वक्त काल तीव्र उदीर्णा का था और भाव भी तीव्र आ गए हैं और आप वो क्रिया करने जा रहे हैं, लेकिन यदि थोड़ा सा अपने को स्टॉप लगा दो तो वो परिवर्तित हो सकता है और अपने आप काम हो सकता है। बहुत अच्छा उदाहरण कई बार दिया है महाराज जियों ने, सुना है कई बार, आप भी सुन लो, सुना होगा, आपने भी सुना होगा, और आप घर में करते हैं, आप शायद कम करते हैं, ये लोग ज्यादा करती होंगी, कि एक भगोनी में दूध रखा है सुबह सुबह और गैस को फुल पर चालू कर दिया, जल्दी जाना है, लेकिन थोड़ा सा कोई काम आ गया और उस काम में लग गए, और इधर क्या हुआ, दूध वहां से उबल गए। आपने देखा बस ऊपर आ ही रहा है, अब भगोनी उठा नहीं सकते, एकदम गैस बंद करते नहीं बनता है, हाथ गीले थे, 2 बूंद पानी अंदर गया, क्या हुआ? हाथ गीले थे,
टपक रहा था, थोड़ा सा पानी उसमें छोड़ दिया, क्या हुआ? दूध नीचे कैसे बैठ गया? इतना उबल रहा था, 2 बूंद पानी से नीचे बैठ गया। होता है कि नहीं? बोलो, प्रैक्टिकल है ये, किया हुआ है आपने। वो जैसे ही पानी में, दूध में, इतने उबले दूध में जैसी 2 बूंद पानी गया, वो सारा का सारा दूध शांत हो गया। अब आप क्या करते, धीरे से गैस बंद करके उसको, अब भगोनी उठाने की जरूरत नहीं है, वो दूध उबलने से, बाहर आने से बच गया, नुकसान होने से बच गया। ये क्या हुआ? क्या हुआ? शांति धारा हो गई। शांति धारा रोज करते हैं, करते कि नहीं? लेकिन शांति मन में आ ही नहीं पा रही है। शांति धारा पढ़ते पढ़ते ही अशांति हो जाती है, करते करते ही हो जाती है, हो जाती कि नहीं? पढ़ रहे हैं और किसी ने कुछ किया तो आंखें तो यूं जा रही है, तेजी से गुस्से में देख रहे और शांति पढ़ रहे हैं। छिंद छिंद भिंद भिंद, अपना स्वयं क्रोध छिंद नहीं हो पा रहा है, किसके लिए हम सोच रहे हैं? तो इस प्रकार के परिणाम। शांति क्यों आ गई? उस वक्त उसका जो कार्य हो रहा था उबलने का, वो बाहर आने को था, लेकिन हमने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, उसके द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को परिवर्तित कर दिया, उसका उबलन बंद हो गया। बस इसी प्रकार आचार्य कह रहे हैं कि तीव्र भाव उत्पन्न होने के कारण तो अपना अंतरंग परिणाम जो तीव्र कषाय है वो है, लेकिन बाहर भी कर्म का जो उदय आने के लिए जो वातावरण है वह भी उसमें निमित्त है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और उसके बिना उदीर्णा नहीं होती कर्म की। कर्म के उदय का जो फल है वो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के निमित्त से मिलता है। वो यदि अनुकूल है और हम तीव्र भाव भी कर रहे हैं, यदि आ गए हैं और वह उस तीव्र भाव के अनुकूल नहीं है, तो आने वाला कर्म तीव्र रूप में आकर चला जाएगा, हमारे परिणाम उस रूप उत्पन्न नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमने अपने आप को परिवर्तित कर लिया। इसलिए कर्म बंध की प्रक्रिया में बंधुओं, आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि कर्म के उदय में हम परतंत्र हो सकते हैं कथनचित, या वस्तुतः कर्म के उदय में हम परतंत्र ही हैं, लेकिन कर्म बंध की विवक्षा में हम स्वतंत्र हैं। करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन होता ऐसे, महाराज जी क्या करें? वो कर्म आई गया, हम क्या कर सकते हैं? आई गया है तो थोड़ा सा विचार तो करो, जल्दी मत करो। जल्दबाजी करोगे तो निश्चित रूप से तीव्र भाव कर लोगे। तीव्र भाव से यदि बचना है तो शांति रखो, अपना परिणाम बदलो, और परिणाम बदलने से अपने आप वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को बदलो, तो अपने आप से वो आया हुआ कर्म शांत हो जाएगा। कोई भी कर्म अंतर्मुख से ज्यादा नहीं टिकता, ये पक्का है। किसी कर्म की उदीर्णा होती है, अंतर्मुहूर्त होती है, उसका वासना काल आगे तक चल सकता है, लेकिन उस वक्त जो आपके भाव उत्पन्न हुए उस कर्म के निमित्त से, वो आगामी काल में वो भाव धीरे धीरे शमन को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि अंतर्मुहूर्त से ज्यादा उदीर्णा उदय नहीं होता है, वो परिवर्तित हो जाता है। जैसे क्रोध का उदय आया अंतर्मुहूर्त, उसके बाद वो परिवर्तित हो जाएगा, मान आ जाएगा, लोभ आ जाएगा, वो परिवर्तित जरूर होगा, पूरे समय नहीं रहेगा। हमें थोड़ा सा क्या करना चाहिए? प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब क्या करते हैं, घर में खिचड़ी बनी है, बहुत खुशबू आ रही है, और गरम गरम कुकर खोल के परस दी, क्या करते हैं? जल्दीबाजी करो तो फिर समझ में आ जाता है, आगे की खिचड़ी खाने लायक नहीं रहोगे। एक चम्मच तो मुंह में भरी ली, लेकिन अगली अब खा के बता दो, खा ही नहीं पाओगे, क्योंकि मान लो जल गया मुंह और मिर्ची और डली है, तो क्या करोगे? आज तो नहीं खा पाएंगे, कि और मिर्ची ज्यादा लगती जले मुंह में। क्या जले पे नमक छिड़कते, क्या बोलते हैं, मिर्ची छिड़कते नमक छिड़कते, तो ऐसे ही है। क्या करते हैं, क्या करते हैं? थोड़ा फैला लेते हैं। किसको? अपने आप को नहीं, नहीं तो अपने आप को नहीं फैलाना, लेट के खाएंगे, ठंडी हो जाएगी। खिचड़ी को फैलाया, उसके बाद भी बीच में से नहीं खाते, किनारे किनारे से खाते। ये प्रक्रिया क्या है बताओ? अपने शरीर को बचाने के लिए तो ये प्रक्रिया चालू है। आचार्य कहते हैं शरीर तो नाशवान है, इसको बचाने की प्रक्रिया छोड़ दो, आत्मा को बचाने की प्रक्रिया करो, और उसकी प्रक्रिया भी यही है। शरीर को बचाने की जो प्रक्रिया है
वो आप शरीर को माध्यम रख के, माइंड में रख के बचा रहे हैं, लेकिन आत्मा को बचाने की भी प्रक्रिया यही है कि धीरे धीरे अपना काम करो। निश्चित रूप से कर्म का उदय शांत होगा। कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो अंतर्मुहूर्त के बाद आपको पेरे। हाँ, लेकिन क्या होता है, हम उसको माइंड में रख लेते हैं, फिर कितने साल तक घुमाते हैं, अनंत भाव भी लग जाते हैं। वो पार्श्वनाथ भगवान और किसका, कमंड का कितने भाव तक चला, 10 भाव। ये तो अपने कथन में आते हैं, कितने कितने भाव का है पता नहीं, कैसे चला, उसने उसको माइंड में रख लिया था। यद्यपि कर्म का उदय तो शांत अंतर्मुख में हो गया, लेकिन हम उसको माइंड में रख लेते हैं और फिर कालांतर में बार बार उसको याद करके हम स्वयं अपने परिणामों से ही दुख पाते हैं, क्लेश पाते हैं। ऐसा ही हुआ पार्श्वनाथ भगवान ने, भगवान तो नहीं थे लेकिन वह जो जीव था, उसने तो अपने जीवन में यह बात धारण कर ली कि यद्यपि यह कर्म जो उदय में आ रहा है मेरे ही अहित का कारण है, मेरे ही परिणामों को कलुषित करने वाला है, इसलिए इस परिणाम को समाप्त करना है तो उसको भूलना ही पड़ेगा। वो भूल गए, लेकिन कमठ नहीं भूल पाया। वो हर भाव में उसे याद कर लेता था और हर भाव में याद करके वह परेशान हुआ, स्वयं परेशान हुआ, अकाल मृत्यु का गास बना और कैसे कैसे पाप योनियों में उसका जन्म हुआ। आप स्वयं पढ़ लेना कैसे कैसी योनियों में जन्म हुआ। यह क्या है, वो अंतर्मुहूर्त में निकल तो गया था कर्म, लेकिन उसको हमने स्मृति में रख लिया और सजो कर रख लिया, और बार बार उसको हम जब याद करते हैं तो इस प्रकार की पुनः उदीर्णा हो जाती। बैठे बैठे भी ऐसी कर्मों की उदीर्णा कर लेते हैं स्मृति के माध्यम से। बंधुओं, अभी कुछ नहीं है, न वो व्यक्ति सामने, न द्रव्य है, न क्षेत्र काल भाव, कुछ नहीं है, इस प्रकार का वातावरण भी नहीं है, लेकिन बैठे बैठे क्या करें। वो आता ना कोई ऐसा खेल खेलते ना, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, हाँ वो आपकी बात आपकी है, हैं? क्या करे बैठे बैठे, तो ऐसे ही बैठे बैठे क्या करे, कोई काम ही नहीं है, मोबाइल चला ले, अब उसमें भी बोरियत लगने लगी, अब समय कटेगा कैसे कटेगा। तो बस हम अतीत की ओर चले जाते हैं और अपने परिणामों को या तो भविष्य की ओर चले जाएंगे या अतीत की ओर चले जाएंगे। आचार्य ने कहा है न तो भविष्य की चिंता करो, और अतीत तो चला गया, मर गया, उसकी क्या चिंता करते हो। वर्तमान जिंदा है, उसको संभालने के लिए प्रति समय आने वाले जो कर्म हैं उनके लिए आप पहले से तैयार रहो कि मैं इन कर्मों के आने के बाद अपने भावों को बिगाड़ूंगा नहीं। वो आएंगे जरूर। अब महाराज जी कई कहते हैं कि महाराज जी आप कह रहे तीव्र भाव के माध्यम से कर्म का बंध होता है, और उसको लाने के लिए अभ्यंतर निमित्त जो है वह तीव्र अनुभाग के माध्यम से जो कर्म का उदय आता है उसके बाद ही तीव्र भाव उत्पन्न होते हैं। तो पहले भाव उत्पन्न हुए कि पहले कर्म का उदय आया? कर्म का उदय पहले था कि भाव पहले थे? भाव पहले है ना, कि कर्म का उदय पहले? कर्म का उदय पहले है। वो कर्म का उदय बंधा कैसे? जब बंधा होगा तब तो उदय में आया। तो तीव्र भाव किए थे, तो वो भाव कैसे उत्पन्न हुए? कर्म उदय से। कर्म उदय के आने के लिए बंध कैसे हुआ? भाव से। समझ में नहीं आता, गफलत है महाराज जी। ये जैन दर्शन कई बार समझ में नहीं आता, उलझ जाते हैं। कोई बात नहीं, जैन दर्शन को अभी रख दो, ठीक है। ये पेड़ जैन दर्शन ने तो नहीं उगा है ना, ये पेड़ जो है उगे है ना, जो पेड़ पौधे, इसको भगवान ने उगाए क्या? किन्ने उगाए? अपने आप उग गए। कैसे उग गए भैया? बीज से उगे ना। बीज कौन से? तुम्हारे घर का तो का कि तुमने बनाया? किसने बनाया बीज को? यहाँ खाद बीज की दुकान तो लोगों की है, वो बेचते तो है, बनाया किसने बताओ? पेड़ ने। क्योंकि पेड़ में जो फल होते हैं, फल के अंदर जो बीज होते हैं, उसके माध्यम से पुनः पेड़ उत्पन्न होता है। तो पहले बीज होगा, फिर पेड़ आया होगा,
भैया हमको समझ में नहीं आ रही, आप समझा दो, उलझन बहुत बड़ी आ गई है, हैं? कौन था पहले? बीज की वृक्ष। यदि बीज पहले था तो आया कहां से? यह कर्म बंध की प्रक्रिया बीज वृक्ष न्यायवत होती है। न पहले बीज था न पहले वृक्ष था। क्या था? यह अनादि संतति है, इसका और छोर नहीं, आप पा नहीं पाओगे। भगवान भी ज्ञान में अनंत को देखते हैं, वो अंत को नहीं देख सकते। सर्वज्ञ कहा है, सबको जानते हैं, ये कथन है, लेकिन कैसा जानते? अनंत को अनंत के रूप में। अनंत का अर्थ क्या है? जिसमें कभी अंत न हो, जिसका छोर ही नहीं हो। आय तो हो, व्यय तो होता जाए, आय बिल्कुल न हो और व्यय होता जाए, फिर भी जिसका अंत नहीं है उसका नाम अनंत है। तो ऐसे अनंत को भगवान ने देखा है, लेकिन अंत रूप में नहीं देखा, अनंत को अनंत के रूप में देखा। तो वो भी जान नहीं पाए कि बीज पहले आया कि वृक्ष पहले आया। यदि जान जाते तो कथन कर देते था। उनने ही कथन कर दिया कि कर्म बंध की प्रक्रिया जो है वह वृक्ष और बीज के न्यायवत है, कि जैसे न तो बीज की प्रारंभ है न वृक्ष का प्रारंभ है, हम बता नहीं सकते, उसी प्रकार यह अनादि काल से प्राणी कर्म बंध करता आ रहा है। लेकिन कैसे? अपने ही भाव के कारण। वो भाव हुए कैसे? तो कर्म उदय आने कारण। तो कर्म पहले बना था या भाव पहले हुए, ये हम इसकी जो है कोई भी माप नहीं लगा सकते, किसी के ज्ञान में विषय नहीं आ सकता। अनंत जो तीर्थंकर हो गए वो एक साथ मिलके भी अपने ज्ञान को सब जोड़ ले तय होगा, आगे जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उनने जितना था सब जान लिया। कितना था? अनंत था, अनंत जान लिया। अब सबका ज्ञान भी मिला लो तो उससे ज्यादा नहीं जान पाएंगे। इसलिए किसी के ज्ञान में ये बात नहीं आ सकती कि कौन पहले था। इसीलिए जब तीव्र अनुभाग का उदय आता है, अभ्यंतर कारण और बाह्य कारण यदि द्रव्य क्षेत्र काल मिल जाते हैं, तो ऐसे तीव्र भाव होते हैं, ऐसे तीव्र भाव कि पुनः तीव्र कर्म का बंध हो जाता है। इसीलिए ऊंच नीच दिख रही है। कोई व्यक्ति एकदम अत्यंत दुखी दिख रहा, उसका कारण यही है, उसने तीव्र भाव के माध्यम से कर्म बंध किया है, उसके तीव्र परिणाम उत्पन्न हुए हैं, तीव्र कर्म का अनुभाग उत्पन्न हुआ था, और उस वक्त उसको इस प्रकार के द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिल गए थे, और दोनों जब मिले उन्हें पुनः तीव्र भाव उत्पन्न हुए और तीव्र कर्म का बंध हुआ। और अब जब भी यह फल देगा उसी अनुभाग के साथ देगा, वो पुनः इस प्रकार करता जाएगा। महाराज आप कह रहे थे बंध की क्षेत्र में स्वतंत्र भी हो सकते हैं। यदि मान लो वैसा बंध किया तो वैसा ही फिर भाव उत्पन्न होगा ही होगा। भाव तो उत्पन्न होगा, पर हम उस प्रकार उन भावों के निमित्त से वो कार्य करे, ये नियम नहीं है। भाव तो होंगे, ऐसे होंगे कि बस मार ही डालो, लेकिन तुरंत अरे नहीं नहीं, ये विवेक हमको लाना पड़ेगा। ये पुरुषार्थ है हमारा। कर्म उदय में आ गया, उसके ऊपर हमारा कोई भी पुरुषार्थ नहीं चल पा रहा है, क्योंकि बंधा है तो वो उदय में आ गया। लेकिन अब उदय में आकर हम यदि थोड़ा सा सचेत हो जाएं, उस वक्त महाराज जी कुछ बुद्धि ही नहीं आती है, आती नहीं है तो पक्का है, बिल्कुल ऐसा लगता बेहोशी छा गई हो, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी इतने दिनों से हम इन शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, उस वीतरागी परमेष्टि का दर्शन कर रहे हैं, धीरे धीरे हमें यह अभ्यास करना पड़ेगा कि जब भी कर्म उदय में आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। ये बहुत अच्छी है, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। क्रिया हुई और क्या होता है, नियम है महाराज जी, तो साइंस का, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है? ऐसे ही है ना साइंस में। जैसे मान लो एक बॉल है, उदाहरण भी दिया, उसको हम जम से दीवार की ओर फेंकते हैं, अब वहीं अटक जानी चाहिए। क्या होता है? उतनी ही तीव्र गति से, हो सकता उसमें और ज्यादा गति हो, वो हमारे पास आती है। ये हमने क्या की? क्रिया, और वहां से क्या हुई? प्रतिक्रिया। मतलब प्रति मतलब पुनः क्रिया। ये हुई ना? ये तो बंधु साइंस का नियम है।
ये विज्ञान का नियम है, लेकिन वीतराग विज्ञान का नियम कुछ और है। ये आपके घर का मतलब लौकिक साइंस है, लेकिन पारलौकिक साइंस जो है वो वीतराग विज्ञान है। वो कहता है क्रिया हुई है कोई बात नहीं, प्रतिक्रिया मत करो। क्रिया हो गई है, अंदर से मन वचन काय के माध्यम से भी हो गई है, लेकिन अब प्रतिक्रिया मत करो, अर्थात शांत रहो। नहीं महाराज जी रहा नहीं जाता, प्रतिक्रिया करने को हो ही जाता है, तो करो, सकारात्मक करो, अर्थात ऐसी करो कि आपकी भी कसाई न दिखे और करेंगे उस सामने वाले की भी कसाई उद्रेक न हो जाए। इस प्रकार की सकारात्मक क्रिया करो और थोड़े से ठंडे बस्ते में या ठंडे ठंडे करो, है ना, थोड़े से समय लेकर करो, तो अपने आप से यह कर्म बंध की प्रक्रियाओं में कहीं न कहीं तो क्या लगेगा, स्टॉप लगेगा। नहीं तो ये तो बिल्कुल कर्म का उदय आएगा तो हम ऐसे भाव करेंगे और ऐसे भाव करेंगे तो पुनः कर्म का बंध होगा, और हुआ तो पुनः उदय में आएगा। तो ये संतति तो अनादिकाल तक चलती जाएगी। यदि ये चलती जाती तो आज तक एक भी सिद्ध नहीं होना था। कितने सिद्ध हो गए हैं? अनंतानंत हो गए हैं। और इसके बाद कितने होंगे? अनंतानंत। आचार्य परमेष्ठी कहते आपका जब भी नंबर आएगा बीच में आएगा, किसी का भी। उनका आया तो भी वो बीच में थे, हमारा आया तो हम भी बीच में, और हमसे अनंत जाने के बाद भी यदि किसी से पूछाएगा वो बोलेगा मैं भी बीच में हूं, कि मेरे बाद भी अनंत अनंत आने वाले। क्या बोल रहे, आएगा कि नहीं? आप ऐसा बोल रहे हैं? आएगा? हाँ, होना ही चाहिए बंधु। इस प्रकार की आप अपने मन में शंका मत रखो, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं। यदि हम आज इस काल में भी आचार्य परमेष्ठी जैसे वीतराग भाव को धारण करने वाले इस दुर्धर्ष पंचम काल में भी, हुंडा और सर्पणी के भी पंचम काल में ऐसे वीतरागी व्यक्तित्व का आज दर्शन हो रहा है, सचेतन का। अचेतन प्रतिमा का दर्शन वीतरागता में हो रहा है, लेकिन सचेतन ऐसा वीतराग व्यक्ति जो एकदम भगवान ही लगता है, और हम यदि उसके चरणों में श्रद्धा से एक बार भी नमस्कार यदि किया है तो निश्चित जान लो आप भव्य हैं और सबका नंबर लगने वाला है। लेकिन कंडीशन बता दी है, एक बार भी शुद्ध श्रद्धा से, निश्चल समर्पण से उस व्यक्ति का यदि हमने इन चक्षुओं से दर्शन किया, इस काया से उसका उनको नमस्कार किया है, तो निश्चित रूप से हम भव्य और हमारा नंबर लगेगा, पक्का लगेगा। इसलिए इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। हम क्या है, एक बार और अच्छी याद आ गई, उदाहरण है, क्या संस्मरण है, समझ लो। आचार्य महाराज के पास, आचार्य महाराज ने भव्य अभव्य की व्याख्या की। एक प्रवचन में एक व्यक्ति के अंदर बड़ी तिलमिलाहट हो गई। उन्होंने अभव्य के बारे में बताया कि वो लगता तो ऐसा है कि बहुत भव्य हो, उसकी क्रियाएं भी लग सकती है, लेकिन कभी वो सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा, ऐसे अभव्य होते हैं। वो मुनि भी बन सकते हैं और ज्ञान भी लंबा चौड़ा प्राप्त कर सकते हैं, चर्या भी आपको बाहर दिखने में एकदम शुद्ध लगेगी, लेकिन अंतरंग का परिणाम उनका बिल्कुल भीगता नहीं है, और वो कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका प्रथम ही गुणस्थान होता। ऐसा किसी व्याख्या की, वो व्यक्ति अंदर तक तिलमिला गया, आंसू आ गए। वो तुरंत प्रवचन के बाद गुरुदेव के पास गया, चरणों में निवेदन किया। उसके चेहरे को देखकर आचार्य को लगा बहुत दुखी है, कुछ शारीरिक वेदना है। पूछा क्या हो गया भैया? आपका प्रवचन सुन के अंदर तक हिल गया। भैया हमने ऐसा क्या कह दिया? हिल क्यों गए? आंसू भी आ गए। भगवान इतनी पीड़ा हो रही है, अब बताइए, आपने इस प्रकार व्याख्या की है, अब मैं भव्य हूं कि अभव्य? मान लो अभव्य हुआ तो मेरा कभी मुक्ति नहीं होगी, मैं संसार में ही रहूंगा, बड़ी वेदना हो रही है, संसार में रहना नहीं चाहता। आचार्य ने कहा क्या? शांत रहो और आश्वस्त हो जाओ, तुम बिल्कुल भव्य हो। क्यों? ऐसे कैसे आपने कह दिया? इसलिए ऐसा कहा, तुमको जब भव्य और अभव्य की व्याख्या जब कही गई और अभव्य का स्वरूप जब सुना आपने, और आपको अंदर तिलमिलाहट हो गई, कहीं अभव्य रहा तो मेरा क्या होगा, मैं संसार में ही भटकता रहूंगा,
ये चिंता अभव्य को नहीं होती, केवल भव्य को होती है। इस संसार में मैं भटकू नहीं भगवान, इस संसार के दुखों को बहुत देख लिया है, अब यहां रहना नहीं चाहता। ये भाव अभव्य को नहीं होंगे, यदि हो जाते तो वो अभव्य नहीं कहलाता। वो मुनिव्रत भी धारण करके केवल एक ही भाव रखता है, क्या रखता है कि मेरे पास अभी औदारिक शरीर है, इसमें 7 प्रकार की धातु, 7 प्रकार की धातु है, 9 मल द्वार है, जो ये गंदा शरीर है, यह व्रत धारण करूंगा तो मुझे स्वर्ग में दिव्य शरीर मिलेगा, वैकृत शरीर मिलेगा, भोग की सामग्री मिलेगी। यहां एकाध ही देवी है, आदि मतलब, और वहां कितनी हजारों की संख्या में देवियां हैं। ये सब भोग सामग्री वहां मिलेगी, इसीलिए वो भोग धर्म को भोग के निमित्त करता है। अंदर भीगता ही नहीं है, अंदर से भीगा केवल भोगों के लिए है। लेकिन तुमको तो संसार के दुखों से ग्लानि हो रही है, छटपटाहट हो रही है, तो ये काम केवल भव्य का होगा। यदि तुम्हें आकुलता हो गई तो निश्चित तुम भव्य हो। वो व्यक्ति एकदम आनंद से भर जाता है, चलो गुरुदेव ने कह दिया तो पक्का है मैं भव्य हूं। तो इसी प्रकार जिनवाणी कह रही है। तो बंधुओं, ये तीव्र भाव की बात हुई, अभी तो और आगे है। कौन से भाव है? और मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव। तो सीरियल अपना धीरे धीरे चलेगा। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वं वंद मानस ममास्तुति। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।